स्वागत है आपका कुंडली विद शीतल चैनल पर। का 12 भाव में प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो शनि ग्रह का 7th हाउस में प्रभाव। तो शुक्र, ये शुक्र का घर होता है और शनि और शुक्र जैसे मित्र होते हैं, तो शुक्र से यहाँ पे शनि प्रभावित होता है। तो शनि यहाँ अच्छा होता है। शनि से जुड़े काम जैसे मशीन, लोहा, इन सब का काम व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर का भाव होता है। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप में अगर व्यक्ति बिजनेस भी करता है तो वह मशीनरी का काम कर सकता है, लोहे का काम कर सकता है। अगर यहाँ शनि है तो पत्नी से संबंध अच्छे होने चाहिए। तो जातक, अगर पत्नी से संबंध अच्छे हैं तो समृद्ध, अमीर और लंबी आयु वाला होता है। अगर यहाँ पे शनि थोड़ा सा भी अगर खराब है तो विवाह में देरी होती है और जीवन साथी जो है वो उससे झगड़ा वगड़ा होता रहता है और व्यापार में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर यहाँ पे शनि अच्छा है तो भले ही विवाह में देरी हो लेकिन जीवन साथी परिपक्व मिलता है और व्यापार में भी सफलता मिलती है। तो अगर यहाँ पे शनि आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है तो पत्नी का सम्मान करिए। विवाह 22 साल के बाद में करिए। काली गाय की सेवा करिए। घोड़े की नाल या नाव जो होती है ना, उसकी कांटी से बनी अंगूठी शनि की उंगली में धारण करिए, तो आपका शनि यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। अगर 8th हाउस में किसी के शनि है तो जातक दीर्घायु, पिता की आयु कम होती है यहाँ पे जातक की, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस में जैसे 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये अपने अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे शनि बैठ के अपना फल ज़्यादा अच्छा नहीं देता है कि जातक के भाई ही उसके शत्रु हो जाते हैं। यहाँ पे यह शनि का मुख्यालय माना जाता है। लंबी आयु, गुप्त विद्या और जीवन में उतार चढ़ाव यहाँ पे शनि आपको देता है। और 8th हाउस का शनि जो है अगर खराब है तो आप बहते पानी में बादाम या चावल बहाएं। नहाने के पानी में दूध डाल के और नहाएं। गले में चांदी की चेन पहने। उड़द काले कपड़े में बांध कर लेकर जाएं और नदी के पास, जो बहती हुई नदी होती है वहाँ पर लेकर जाएं काले कपड़े में बांध के, और फिर वहाँ गांठ खोलकर वो उड़द उस नली में प्रवाहित कर दीजिए। आपका शनि आपको अच्छा फल देगा। अगर शनि 9th हाउस में है तो ये भाग्य भाव होता है। तो जातक के यहाँ पे 3 घर होंगे। जातक एक सफल यात्रा संचालक, सिविल इंजीनियर हो सकता है। भाग्य और बिलीफ सिस्टम को टेस्ट करता है ये भाव, शनि अगर यहाँ है तो। शुरू में लक कम सपोर्ट करेगा, लेकिन हार्ड वर्क करने पर व्यक्ति को यहाँ पे सफलता मिलेगी। गुरु या पिता के साथ कार्मिक इशू रहेंगे। धर्म और स्पिरिचुअलिटी की समझ धीरे धीरे बढ़ेगी और ब्लाइंड फेथ के साथ नहीं, यह प्रैक्टिकल फेथ के साथ बढ़ेगी। भाग्य में रुकावट, धार्मिक कार्यों में देरी। तो यहाँ पे जातक को माथे पे केसर का तिलक और साधु संतों की सेवा करनी चाहिए अगर उसका शनि यहाँ खराब है तो। 10th हाउस में शनि अगर है तो कैरियर में सफलता, उच्च पद, राजनीति या प्रबंधन में उच्च पद। यहाँ पे व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। यह शनि का अपना घर है और यहाँ पे शनि अच्छा और लाभदायक होता है। जब तक व्यक्ति अपना खुद का मकान नहीं बनाता है तब तक वह धन और संपत्ति का आनंद ले सकता है, जब तक उसका खुद का घर ना हो। व्यक्ति पावरफुल होता है, अपने कार्मिक डोमेन में होता है,
व्यक्ति हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी काम के लिए। गोल ओरिएंटेड सफलता धीरे धीरे मिलती है लेकिन स्थायी मिलती है। यहाँ पे व्यक्ति को सफलता बहुत धीरे धीरे मिलेगी क्योंकि शनि की चाल जो है ना वो धीरे होती है। शनि धीरे मंद ग्रह है क्योंकि वह थोड़ा लंगड़ा के चलता है ना, इसलिए वह धीरे धीरे चलता है। तो वो जो भी सफलता देता है वह धीरे धीरे देता है, लेकिन जब देता है तो वह स्थायी होती है। तो यहाँ पे अंधे और दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करिए, आलस का त्याग करिए और अपने काम को दिए गए समय पे आप पूरा कीजिए। 11th हाउस में शनि मेन सोशल नेटवर्क डिले करता है, मतलब व्यक्ति को सोशल नहीं होने देता है, पर जब करता है सोशल बनाता है तो फिर स्थायी बनाता है। आय धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है फिर बाद में। मित्र कम लेकिन जेन्युइन होते हैं। यहाँ पे बैठे जो व्यक्ति होता है उसके मित्र बहुत कम होते हैं, लेकिन जो मित्र होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। इच्छा डिजायर जो होती है वो बहुत देर से पूरी होती है, कोई भी इच्छा हो वो। तो इससे व्यक्ति जब डिजायर देर से पूरी होती है तो फिर व्यक्ति धैर्य रखना अपना आप सीख जाता है। लंबी आयु देता है यहाँ पे शनि, और कल्पनाशील होता है व्यक्ति, चापलूस होता है, निरोग होता है, सभी सुख उसको यहाँ पे शनि दिलाता है। धनी होता है लेकिन निर्दयी भी होता है, आलसी होता है। तो अगर यहाँ पे शनि है तो आप शराब मांस से दूरी बनाए रखें। 48 वर्ष के बाद व्यक्ति को धन लाभ और नया काम शुरू करे तो कम से कम 43 दिन तक तेल की बूंद जमीन पर गिराएं, उसके बाद नया काम शुरू करें। पर स्त्री गमन न करें। मित्र के वेश में शत्रु से सावधान रहे। यहाँ पे मित्र जो होते हैं ना वो शत्रु का काम कर सकते हैं, इसलिए अपने मित्रों से भी यहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए। कच्चा दूध शनिवार को कुएं में डालें और कौओं को खाना खिलाएं। इनमें से आप कोई भी एक उपाय कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर शनि 12th हाउस में है तो विदेश योग, व्यर्थ के खर्चे और विदेश यात्रा, आइसोलेशन एकांतवास यहाँ पे शनि देता है। डिटैचमेंट ये भी यहाँ पे शनि देता है। स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट और फॉरेन सेटलमेंट ये सब यहाँ से शनि देता है। अंदरूनी डिटैचमेंट जब व्यक्ति को होता है, मतलब अब व्यक्ति अकेलापन पसंद करने लग जाता है तो उसकी आत्मा की शांति उसे गहरी आध्यात्मिकता और उन्नति की ओर ले जाती है। मतलब यहाँ पे व्यक्ति संन्यास भी धारण कर शनि उसको करवा सकता है। तो इसके लिए आप अंधेरे कमरे में लोहे के डब्बे में 12 बादाम एक काले कपड़े में बांध के रखिए। झूठ ना बोलें। 4 सूखे नारियल बहते जल में प्रवाहित करें। शनि यंत्र धारण करें। काले कुत्ते और गाय को शनिवार को रोटी खिलाएं और सांप को दूध पिलाएं। तो ये था 1 से लेकर 12 भाव तक शनि ग्रह का। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि शनि कब कैसे पता चले कि हमारा शनि खराब है। तो किसी भी कारण जिसकी प्रॉपर्टी बिना किसी कारण बिक जाए तो आप समझ लो कि आपका शनि खराब है। या घर का कोई भी हिस्सा जो नीचे गिर जाए या उस क्षतिग्रस्त हो जाए तो शनि खराब है। और आपकी धन संपत्ति का अचानक से लॉस होने लग जाए तो आपका शनि खराब है। और इस तरह से आप मतलब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इनसे आप जान सकते हैं कि आपका शनि खराब है। और आपको मैं बता दूं कि उसके लिए आप नॉर्मल हनुमान चालीसा, नॉर्मल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ,
छायादान, ये नॉर्मल उपाय है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे और आप मुझे जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।